टाइटन पनडुब्बी के डूबने के बाद बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। आप में हम में से कितने लोगों को शौक होता है कि समंदर की गहराइयों में सिलेंडर में बैठ कर जाए। अच्छा, शौक हो भी तो खर्चीला इतना है कि उसको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया भर में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको इस एडवेंचर में बड़ा मज़ा आता है। करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, समंदर की गहराइयों में जाते हैं कुछ समय बिताने के लिए। अब इनमें से कुछ टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, उनकी दर्दनाक मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब सवाल उठता है, अगर आपको 30-40 दिन या फिर 1-2 दिन स्टील के सिलेंडर में रहना हो तो कैसा लगेगा? पनडुब्बी बिल्कुल ऐसी ही होती है। स्टील का सिलेंडर यानी सबमरीन। एक बार जब पनडुब्बी पानी में गोता लगाती है तो जल्दी ऊपर नहीं आती। समुद्र के नीचे स्टील का ये ढांचा ही घर होता है उन लोगों का जिन्हें कहते हैं सबमरीनर। नौसैनिकों का जीवन पनडुब्बी जो है उनके लिए बहुत आम होती है और इस पनडुब्बी का बड़ा अहम रोल होता है, उनका घर होता है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहने और फिर फेंक दिए जाते हैं। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताज़ा खाना न हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा धुआं न उठे, इसलिए ख़ासतौर से सादा खाना बनाया जाता है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती है, इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। पनडुब्बी को अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। ये एक तरह का जलयान है जिसे वाटरक्राफ्ट कहते हैं। ये पानी के अंदर तैनात होता है और समंदर की अथाह गहराइयों में बखूबी काम करता है। दुनिया में सबसे पहले पनडुब्बी का निर्माण एक डच वैज्ञानिक द्वारा 1602 में किया गया था, जबकि पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बना ली गई थी। ये पहली ही पनडुब्बी समुद्र की अथाह गहराइयों में सभी तरह के सैनिक कार्य कर सकती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई, लेकिन इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक चर्चा में आया और प्रथम विश्व युद्ध में तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। खास बात यह है कि इसके बनने के 1 साल बाद ही इसे अमेरिकी क्रांति में प्रयोग में लाया गया था, जबकि 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में बहुत बदलाव आ चुका है। यही वजह थी कि 1950 के आते आते एटमी एनर्जी से भी इसको चलाने के प्रयोग किए गए हैं। बाद में ये डीजल से भी चलने लगी, तकनीक और एडवांस हुई और इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन लेने वाली पनडुब्बियां भी बना ली गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह या महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो चुकी हैं और आज तो एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसे बेहद सुविधाजनक बना दिया है। वैसे भी पनडुब्बियों के भीतर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होती हैं। दरअसल पनडुब्बियों ने ही विश्व का राजनीतिक मानचित्र बदला है। यही वजह है कि आज ये किसी भी देश की नौसेना का सबसे अहम हथियार बन गई हैं। हालांकि इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पनडुब्बियों का उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता था। खास बात यह है कि आजकल ये पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल में आ रही हैं। भारत के पास भी अपनी तकरीबन 16 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं। ये सभी डीजल चलित हैं और इन्हें रूस और जर्मनी से लिया गया है। सरकारी दस्तावेजों की माने तो भारत के पास जुलाई 2022 तक 2 एयरक्राफ्ट करियर, 1 एम्फीबियंस ट्रांसपोर्ट डाक, 8 लैंडिंग शिप टैंक, 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट, 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 15 कन्वेंशनल पावर अटैक सबमरीन, 19 कन्वर्टर, 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, 10 लार्ज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, फ्राइगेट और 5 फ्लीट टैंकर हैं। इसके अलावा कई छोटी पेट्रोल बोट और दूसरे ऑक्सिलरी वेसल्स भी भारतीय नेवी के पास हैं। भारतीय सेना के पास यदि केवल सबमरीन की ही बात करें तो इनकी संख्या करीब 16 है। इनमें अरिहंत क्लास की 1, कलिवरी क्लास की 4, सिंधुदुर्ग क्लास की 7 और शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन हैं। ये सभी अटैक सबमरीन हैं। अरिहंत क्लास की सबमरीन की यदि बात की जाए तो एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस सबमरीन से लंबी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यूक्लियर पावर या यूं कहें कि परमाणु शक्ति से युक्त सबमरीन है। 6000 टन वजनी INS अरिहंत एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल है। इसका विशाखापट्टनम में निर्माण हुआ है। इसका उद्घोष है वैंक्विशर ऑफ एनिमीज।
26 जुलाई 2009 को इसको लॉन्च किया गया था। अगस्त 2016 में भारतीय नेवी को सौंप दी गई। 364 फीट लंबी और करीब 49 फीट चौड़ी ये सबमरीन समुद्र की सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जबकि समुद्र के नीचे करीब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये सबमरीन अधिकतम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें एक बार में करीब 100 कर्मचारी मौजूद रह सकते हैं, जिनमें अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसका सोना डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसमें टॉर्पेडो ट्यूब की संख्या करीब 6 है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए अलग लॉन्चर है। तो इस रिपोर्ट में हमने बताने की कोशिश की कि भारत की सैन्य ताकत समंदर के भीतर या गहराइयों में कितनी है और साथ ही साथ में सबमरीन में रहने का अनुभव क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें जाना सबके नसीब में नहीं है। यही वजह है कि कई अरबपति जो हैं वो करोड़ों खर्चा करके सबमरीन के जरिए समंदर की गहराइयों में गए, जाते रहते हैं। पहली बार नहीं गए थे, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो टाइटन के साथ देखने को मिला, इसलिए एक बार फिर सबमरीन जो है वो चर्चा का विषय बन गई है। और किस तरीके से इनका दर्दनाक अंत हुआ उसने सभी को चौंका दिया, थोड़ा डराया भी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।